welcome all of you to today's online class. Today's topic will be frustual structure of pinnate and centric diatom. It is a very important topic for students of UG and PG. First, I request all viewers to like and share the videos and subscribe to my YouTube channel. Now we start our today's topic. First of all, it is important that what are diatoms? All the members of class Bacillidophyceae are commonly known as diatoms. Diatoms are generally single-celled, but some are in colonial aggregation and form pseudofilaments. Pseudofilaments means true filament is absent in this group. They may be aquatic, terrestrial, or subaerial. In aquatic habitat, diatoms are found in planktonic or benthic form. Planktonic means free floating. फ्री फ्लोटिंग वे डाइटम्स होते हैं जो किसी भी वाटर बॉडीज़ में या उसकी सरफेस पर जो है सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। और बेंथिक फॉर्म वो होती है जिसमें कोई डाइटम्स या कोई एल्गी जो है किसी भी सबस्ट्रेट पर अटैच रहती है, मड हो, सैंड हो या रॉक हो, या फिर किसी प्लांट्स पर एपिफाइट फॉर्म में ये जो है अटैच रहती है। डाइटम्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कलरफुल होते हैं और डाइवर्स फॉर्म में पाए जाते हैं। डाइवर्स फॉर्म मतलब कि ये जो है टाइनी बॉड शेप भी हो सकते हैं, जैसे कि नेविक्यूलम होते हैं, हाफ मून शेप्ड अर्धचंद्राकार जैसे मेलोसीरा में, ट्राइंगल फॉर्म में जैसे ट्राइसीरेशियम में, एंड सर्किल फॉर्म जैसे साइक्लोटेला फॉर्म में। और डाइटम्स की खास बात ये है उसकी जो है कि वो जो थैलस होता है इसके अंदर वो डिप्लॉयड होता है और उसकी सेल वॉल जो है सिलिसिफाइड होती है। कैसी होती है? उसके अंदर हाइड्रेटेड सिलिका प्रेजेंट होता है और दो ओवरलैपिंग हाल्व्स जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। और डाइटम सेल्स के अंदर जो है एक सिंगल टिंसल फ्लैजिला पाई जाती है। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ऑयल और वॉलिटिन फॉर्म में पाए जाते हैं। एक्सोस्पोर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और जो पिगमेंट है वो कैसा है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन एंड डाइटोमिन। इस पिगमेंट की वजह से ये जो डाइटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं और ये गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से भी जाने जाते हैं, सुनहरे भूरे शैवालों के नाम से ये जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डाइटम जो है वो उसमें दो ग्रुप्स होते हैं। दो ग्रुप्स में हम डाइटम्स को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल्स एंड पिनेल्स। सेंट्रल्स के अंदर जो डाइटम्स आते हैं उसको हम सेंट्रिक डाइटम्स कहते हैं और पिनेल्स के अंदर जो डाइटम्स आते हैं उसको हम पिनेट डाइटम कहते हैं। सेंट्रिक डाइटम्स जो होते हैं उसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है कि हम सेंटर से इसको कट करें तो हम दो अलग अलग इक्वल हाफ में जो है इसको बांट सकते हैं। और पिनेट्स में जो है वो बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और डाइटम्स की सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट, इसमें जो है वो सेल जो है उसे उसमें बंटी रहती है, सेल वॉल में और प्रोटोप्लास्ट में। और सेल वॉल जो होती है वो टू लेयर्ड होती है, टू लेयर्ड सेल वॉल। इनर सेल वॉल जो है वो पैक्टिन की बनी होती है और वो जो है प्रोटोप्लास्ट को इनक्लोज की रहती है, कवर की रहती है। और जो आउटर सेल वॉल होती है वो सिलिसिफाइड होती है, हाइड्रेटेड सिलिका की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और उसको हम कहते हैं फ्रस्ट्यूल। क्या कहते हैं? ये फ्रस्ट्यूल जो है उसकी हम बात करते हैं। अब फ्रस्ट्यूल जो है ये दो ओवरलैपिंग हाउस में बंटा रहता है और आपस में एक दूसरे से फिट पूरी तरह से फिट रहता है, क्लोजली पैक्ड रहता है, जैसे कि पैट्री डिश आपस में एक दूसरे में फिट रहती है, या फिर कोई बॉक्स है वो जो ढक्कनदार बॉक्स है वो आपस में एक दूसरे में फिट रहते हैं। तो उस बॉक्स में जो बॉक्स का जो लिड है वो एपिथीका को शो करता है और जो मेन बॉक्स है या फिर कह सकते हैं लोअर पैट्री डिश है वो हाइपोथीका को शो करती है। अब इस डायग्राम में देखिए आप, ये जो ऊपर का पार्ट है वो एपिथीका होगी जो लीड के रूप में हमें नज़र आता है, और ये लोअर पार्ट जो है ये पूरा का पूरा हाइपोथीका हो गई। अब ये जो थीका जो है, जो ओवरलैपिंग हाफ जो है वो दो भागों में बटा रहता है। कौन कौन से? वॉल्व एंड सिंगुलम। किस में बटा रहता है? वॉल्व एंड सिंगुलम, दो पार्ट में जो ये थीका बटा रहता है। हम इस डायग्राम को वापस देखते हैं। अब ये देखिए कि जो वाल्व है एक फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक चपटी जो है
प्लेट होती है उसकी इधर हमें नज़र आती है, और ये जो थीका की सरफेस उसका मुख्य भाग बनाती है, फॉर्मिंग मेन सरफेस ऑफ थीका। तो ये भी दो तरह की होगी, कौन कौन सी? और टॉप की ओर जो है ये वॉल्व जो है वो एपी वॉल्व होगी, और बॉटम की ओर जो वॉल्व है वो कैसी वॉल्व होगी? हाइपो वॉल्व होगी। तो वॉल्व जो है एपी वॉल्व और हाइपो वॉल्व जो है दो तरह की वॉल्व डायटम्स के अंदर पाई जाती है। उसके बाद हम सिंगुलम की बात करें, सिंगुलम भी जो है क्या होता है कि इस वॉल्व का, इस थीका का इनकर्व्ड मार्जिन्स, ये जो थीका है इसका मुड़ा हुआ भाग इनकर्व्ड मार्जिन्स, इसी तरह से ये हाइपोवॉल्व है, हाइपोथीका, उसका भी इनकर्व्ड मार्जिन। तो दो तरह के वॉल्व हो गए, और ये वॉल्व जो है जो एपी वॉल्व का जो मार्जिन है उसको हम एपी सिंगुलम कहते हैं, और हाइपो वॉल्व का जो इनकर्व्ड मार्जिन जो है उसको हम हाइपो सिंगुलम कहते हैं। तो दो सिंगुलम हो गए, एपी सिंगुलम और हाइपो सिंगुलम, और ये मिलकर के जो है गर्डल बनाते हैं। एपी वॉल्व जो है हाइपो वॉल्व को अपने जो है कवर किए रहता है, एक दूसरे को ओवरलैप किए रहता है, और क्या बनाते हैं? गर्डल बनाते हैं। ये देखिए आप, एपी वॉल्व इस हाइपो वॉल्व को कवर किए हुए हैं और गर्डल बना रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गर्डल रीजन जो है उसमें दो कनेक्टिंग बैंड्स, कौन कौन से कनेक्टिंग बैंड्स? एपी सिंगुलम और हाइपो सिंगुलम एक दूसरे में पूरी तरह से फिट रहते हैं, फर्मली यूनाइटेड रहते हैं, इसमें जो है पूरी तरह से फिट रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फ्रस्ट्यूल है उसमें वॉल्व और गर्डल की पोजीशन के बेस पर, इसमें वॉल्व और गर्डल की पोजीशन के बेस पर हम किसी भी डायटम सेल को दो डिफरेंट व्यूज़ में, अलग अलग व्यूज़ में हम उसको बांटते हैं, अलग व्यूज़ की तरफ से देखते हैं। अब आप देखिए इस डायग्राम में, ये एक वॉल्व व्यू है किसी भी फ्रस्ट्यूल का, डायटम्स का, और ये एक गर्डल व्यू है। वॉल्व व्यू में क्या होता है कि वॉल्व साइड्स अपर मोस्ट रहती है, और गर्डल व्यू में जो है ये कनेक्टिंग बैंड जो है, ये गर्डल जो होती है वो अपर मोस्ट रहती है। तो ये जो है दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम, इसमें जो है वॉल्व और गर्डल व्यू दोनों ही नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर की ओर वॉल्व व्यू है। अब वॉल्व व्यू को देखते हैं, ये टॉप व्यू जिसे हम कहते हैं, और इसमें जो एक एंड से दूसरे एंड की और एक मीडियन लाइन जो हमें नज़र आती है वो रेफे कहलाती है, और इस रेफे में जो है एक सेंटर में बड़ा भाग जो है सेंट्रल नोड्यूल्स कहलाता है, और जो एंड पर दो और नोड्यूल्स पाए जाते हैं उसको हम पोलर नोड्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ स्ट्री नज़र आ रही है, एक फाइन मार्किंग नज़र आ रही है, ये स्ट्री जो इसके दोनों ओर है, और ये पूरा जो है वॉल्व व्यू हो गया। इसके अलावा हम गर्डल व्यू देखें तो ये एपीथीका हो गई, और ये पूरी हाइपोथीका हो गई, और ये मिलकर के एक फ्रस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और नीचे पूरी हाइपोवॉल्व है, और यहाँ पर हमें ये गर्डल बैंड नज़र आ रहे हैं, और ये पूरी एक गर्डल बनाते हैं। एक और डायग्राम जिसमें हमने एपीथीका को सेक्शन के रूप में देखा है कट करके, जिसमें हमें नज़र आता है कि ये किस तरह से एक पेट्री प्लेट फॉर्म में, पेट्री प्लेट मैनर में एक दूसरे में ये पूरी तरह से फिट रहती है। ये देखिए, ये अपर पार्ट जो है इसकी उसको जो है लोअर पार्ट को पूरी तरह से ओवरलैप किए हुए हैं। तो ये वॉल्व व्यू हो गया, और ये वॉल्व व्यू में जो है ये एपीथीका हो गई, और ये एपीसिंगुलम हो गई, और ये हाइपोसिंगुलम। यहाँ पर हमें हाइपोवॉल्व नज़र आ रहा है, और ये जो है इस तरह से इसको कवर किए हुए रहता है। बीच में सेंट्रल नोड्यूल्स, ये पोलर नोड्यूल्स, और इसके साथ में हमें जो स्ट्रीक रूप में कुछ जो है ये एरियोली नज़र आ रहे हैं, कुछ पंक्टा नज़र आ रहे हैं। ये पंक्टा जो है आगे चल करके ये मिल करके और क्या बनाते हैं? फाइन मार्किंग बनाते हैं, जिसे हम स्ट्री कहते हैं। एक और आउटलाइन डायग्राम हम देखते हैं। ये हमारे सामने ये इसका फ्रस्ट्यूल्स का आउटलाइन डायग्राम, कि कौन सा पार्ट मिल करके कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, कौन सा भाग बनाते हैं फ्रस्ट्यूल्स का। तो अब आप देखिए, ये एपीवॉल्व हो गया, और ये जो है एपीसिंगुलम हो गया, ये हाइपोसिंगुलम, ये हाइपोवॉल्व, और ये गर्डल। अब आप देखिए कि एपीवॉल्व और एपीसिंगुलम ये मिलकर के क्या बनाते हैं? एपीथीका बनाते हैं। एपीवॉल्व एपीसिंगुलम मिलकर के एपीथीका बनाते हैं। हाइपोवॉल्व और हाइपोसिंगुलम मिलकर के हाइपोथीका बनाते हैं, और एपीसिंगुलम और हाइपोसिंगुलम मिलकर के गर्डल बनाते हैं, और एपीथीका और हाइपोथीका जो मिलकर के और फ्रस्ट्यूल्स बनाते हैं। इस तरह से आप देखिए कि ये जो है एपीवॉल्व और एपीसिंगुलम क्या बना रहे हैं? एपीथीका। एपीथीका जो है इन दोनों से मिलकर बनती है। इसी तरह से हाइपोथीका किससे मिलकर बनी होती है? हाइपोवॉल्व से और हाइपोसिंगुलम से मिलकर बनी होती है। और जो गर्डल बनती है वो गर्डल किससे बनती है? हाइपोसिंगुलम एंड
एपी सिंगुलम। दोनों जो कनेक्टिंग बैंड्स होते हैं उससे मिलकर के गर्डल बनती है, और फ्रस्ट्यूल्स जो है वो किससे बनता है, एपिथीका और हाइपोथीका, ये जो दोनों मिलकर के एक कंप्लीट फ्रस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। हम बात कर रहे थे वॉल व्यू और गर्डल व्यू की। वॉल व्यू में जो है वॉल साइड अपर मोस्ट होती है, और जो गर्डल व्यू में जो है वो कनेक्टिंग बैंड्स जो है अपर मोस्ट होते हैं। अब जो सेंट्रिक डाइटम्स और पिनेट डाइटम्स दोनों में अगर हम देखें तो क्या होगा कि दोनों में जो वॉल्व व्यू होता है, वॉल्व साइड होती है, वो अलग अलग तरह से नजर आती है। अगर हम सेंट्रिक डाइटम्स की बात करें उसमें वॉल्व व्यू जो है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, या कभी कभार जो है ट्राइंगल होता है, सर्कुलर व्यू। हमें जो ये डायग्राम देखते हैं, इस व्यू में हमें ये जो वॉल्व सरफेस जो है, वॉल्व साइड है, वो कैसी है, पूरी की पूरी जो है सर्कुलर नज़र आ रही है। जबकि पीनेट डाइटम की अगर हम बात करें तो पीनेट डाइटम में जो वॉल्व व्यू होती है, वॉल्व साइड होती है, वो अलग अलग तरह से नज़र आती है। लेंसुलेट, एलिप्सॉइडल फॉर्म में, ये सिग्मॉइड फॉर्म है, या फिर ये ओवॉइड फॉर्म है। अलग अलग डाइटम्स के अंदर अलग अलग तरह से ये दिखाई देती है। गर्डल व्यू में जो है गर्डल अपर मोस्ट होता है। अब हम जो है फाइन मार्किंग की बात करें, या जो है जो डाइटम्स की वॉल्व पाए जाते हैं उसकी बात करें कि वो जो है वो क्या होते हैं, फाइन मार्किंग स्ट्री होती है। और स्ट्री होती क्या है, जो है पंक्टा है उसके छोटे छोटे स्मॉल पिट्स से मिलकर बनी होती है। स्मॉल पिट्स ऑफ पंक्टा जो है, ये छोटे छोटे एरियोलाई होते हैं, ये पोर मिलकर के जो है क्या बनाते हैं, स्ट्री बनाते हैं। जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, ये देखिए आप, ये छोटे छोटे पंक्टा है, और ये पंक्टा जो है मिल करके और एक स्ट्री बनाते हैं, एक स्ट्री हो गई। इस तरह से इसमें बहुत सारे स्ट्रीशन इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये एक फाइन मार्किंग के रूप में जो है हमें इस वॉल्व साइड पर नजर आते हैं। ये जो फाइन मार्किंग या फिर स्ट्रीज होती है वो केवल वॉल्व पोर्शन पर पाई जाती है। सिंगुलम या कनेक्टिंग बैंड जो होता है उसमें ये वॉल मार्किंग, जो फाइन मार्किंग बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, वहाँ पर ये एब्सेंट होती है। अगर हम सेंट्रिक और पीनेट डाइटम की बात करें तो उसमें जो है दो तरह की स्ट्रेशन पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो पीनेट टाइप स्ट्रेशन, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे सामने एक वॉल व्यू है डाइटम्स का, और इस वॉल व्यू को हम देखते हैं कि बीच में एक एक्सिल स्ट्रिप है, एक पट्टी है, और इस पट्टी पर जो है एक मीडियन लाइन ये जो नज़र आ रही है। अगर ये एक्सिल स्ट्रिप अगर प्लेन है तो हम उसको जो है स्यूडो रेफे कहते हैं, और अगर ये एक्सिल स्ट्रिप कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल स्लॉट इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे ट्रू रेफे या रेफे। तो इस तरह से जो है दो तरह की रेफे हो गए, एक ट्रू रेफे और एक स्यूडो रेफे। अब हम देखते हैं कि इस रेफे के या फिर एक्सिल स्ट्रिप के दोनों ओर, पीनेट डाइटम्स में इस एक्सिल स्ट्रिप या रेफे के दोनों ओर एक एक रोज या एक एक सीरीज जो है उसमें स्ट्रिएशन पाया जाता है एक पंक्ति में। देखिए, अब देखिए इस रेफे के इधर भी जो है ये स्ट्रिएशन है, और इस एक्सिल स्ट्रिप के इस साइड में भी जो है ये हमें स्ट्रिएशन नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर तीन नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, एक सेंट्रल नोड्यूल्स, और दोनों एंड पर जो है ये पोलर नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ये नोड्यूल्स बनते कैसे हैं कि जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उसकी वजह से ये नोड्यूल्स बनते हैं। और पीनेट डाइटम में ये वॉल जो है इलोंगेटेड होता है, और जबकि सेंट्रिक डाइटम्स में ये सर्कुलर होता है। अब हम सेंट्रिक टाइप स्ट्रेशन की बात करें तो इसमें जो स्ट्रेशन होता है, ये सेंट्रिक डाइटम्स का एक डायग्राम, इसमें आप देखिए ये सर्कुलर वॉल्व है इसके अंदर, और इसके अंदर जो स्ट्रेशन पाया जाएगा वो कैसा होगा, रेडिएटरी स्टेशन होगा, यानी इसके अंदर रेडियल स्पोक पैटर्न में जो है ये स्टेशन होगा। और दूसरी खास बात ये सेंट्रिक टाइप के स्टेशन में कि इसके अंदर जो पंक्टा होते हैं बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। ये देखिए आप, लार्ज पंक्टा, जबकि पीनेट डाइटम में ये पंक्टा बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और ये जो पंक्टा है यहाँ से सेंटर से जो है ये रेडियल स्पोक्स पैटर्न में यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं। और सेंट्रिक जो डाइटम्स होते हैं उसमें रेफे जो है उसकी वॉल में रेफे एब्सेंट होता है, और वॉल जो है ये हमें सर्कुलर नज़र आ रहा है, और इसके अंदर जो है इसके वॉल में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो इस तरह से एक टिपिकल डाइटम सेल वॉल, जिसे हम कहते हैं फ्रेस्ट्यूल, उसकी स्ट्रक्चर हुई कि किस तरह से उसके अंदर जो है
एपिथीका और हाइपोथीका मिल करके एक फ्रेस्ट्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और आपस में जो है वो जो गर्डल्स के द्वारा या बैंड्स के जो है कनेक्टिंग बैंड्स उसके द्वारा आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं। थैंक यू।